क्या विश्व युद्ध होकर रहेगा? रूस के तेवर यूक्रेन की सीमा की बिगड़ती स्थिति तो यही इशारा कर रही है। रूस को शांत करने की सारी कूटनीतिक कोशिशें भी फेल हो रही हैं। यूक्रेन बॉर्डर पर पिछले 48 घंटे में स्थिति तेजी से बदली है। बॉम्ब धमाकों की कम से कम 3 घटनाएं हुई, जिन्हें अमेरिका ने रूस के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का हिस्सा बताया, जो यूक्रेन बॉर्डर पर एक्टिव हो चुका है, जिसका असर यूक्रेन में अब साफ साफ दिखने लगा है। जहां आज तक की टीम लगातार इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कर रही है। रूस यूक्रेन तनाव से खबरदार करने वाली सबसे पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। हमारे साथी संवाददाता गौरव सावंत वहां पर मौजूद हैं। रूस ने आखिर वो कर ही दिया जिसका खुलासा अमेरिका और ब्रिटेन ने किया था। रूस के इरादे साफ हैं, वो युद्ध करके ही मानेगा और इसका ट्रेलर यूक्रेन में दिखने लगा है। यूक्रेन में रूस समर्थित अलगाववादी इलाके दोनेत्स्क में एक कार बम धमाका हुआ। इसके कुछ ही घंटे पहले यूक्रेन की लुहांस्क सिटी में भी रात के वक्त आसमान में आग का गोला देखा गया और एक इंटरनेशनल ऑयल पाइपलाइन फट गई। ये पाइपलाइन रूस से ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में ऑयल पाइपलाइन का बड़ा जरिया है। गुरुवार को ही लुहांस्का इलाके में यूक्रेन की जमीन पर बच्चों के एक स्कूल पर मोर्टार अटैक हुआ, जिसमें 3 टीचर घायल हो गए। यूक्रेन बॉर्डर के बेहद नजदीक वो भी ऐसे इलाके जो हैं तो यूक्रेन के, लेकिन वो खुद को स्वतंत्र घोषित कर चुके हैं और वहां रूस समर्थित अलगाववादियों का कब्जा है, और जहां से रूसी सेना की तैनाती महज चंद मिनटों की दूरी पर। वहां ऐसे हमले क्या ये युद्ध का ट्रेलर है? इस समय तनाव यूक्रेन में बढ़ा हुआ है। सीमावर्ती इलाकों में पिछले 48 घंटों में कई ऐसी गतिविधियां हुई है जिससे लग रहा है कि इस पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ता जा रहा है। चाहे वो गैस पाइपलाइन में एक जबरदस्त विस्फोट हो या फिर एक गाड़ी में विस्फोट, आकलन यही है कि धीरे धीरे सीमावर्ती इलाकों में तनाव बढ़ेगा और वो आग राजधानी कीव तक पहुंचेगी। और इसीलिए कई विदेशी दूतावासों ने कीव में अपने राजदूतों की और राजनयिकों की संख्या या तो कम कर दी है या दूतावास बंद कर दिए हैं। रूस भले ही दावा करे कि वो यूक्रेन बॉर्डर से अपनी फौजें हटा रहा है, लेकिन उसके दावे पर यकीन करने का कोई कारण नजर नहीं आता, क्योंकि यूक्रेन बॉर्डर पर रूस की आक्रामकता बढ़ती ही जा रही है। ईस्टर्न यूक्रेन में बॉर्डर पर पिछले 48 घंटे में रूस की तरफ से भयंकर गोलीबारी जारी है, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो यूक्रेन आर्मी ने जारी किया है। इस वीडियो में बॉर्डर के नजदीक यूक्रेन आर्मी के चेक पॉइंट पर हमला होते हुए दिख रहा है। ये डोनबास का वो इलाका है जहां रूस समर्थित अलगाववादियों और यूक्रेन आर्मी के बीच पिछले 8 सालों से तनाव है। यूक्रेन का दावा है कि एक दिन में ही इस इलाके में 33 से ज्यादा सीज फायर वायलेशन हुए हैं और इसके पीछे रूस का हाथ है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर दावा किया है कि पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करने का फैसला कर लिया है। We have reason to believe the Russian forces are planning to and intend to attack Ukraine in the coming week, in the coming days. We believe that they will target Ukraine's capital, Kyiv, a city of 2.8 million innocent people. As of this moment, I'm convinced he's made the decision. We have reason to believe that. बाइडेन का ये कॉन्फिडेंस इसलिए भी है क्योंकि शुक्रवार को ही अमेरिकी एजेंसियों ने खुलासा किया था कि रूस फॉल्स फ्लैग हमले की योजना बना रहा है ताकि वो आक्रमण करे और इसके लिए यूक्रेन पर दोष मढ़ सके, और अब यूक्रेन बॉर्डर पर ऐसा ही होता दिख रहा है। यूक्रेन बॉर्डर पर जारी गोलीबारी के बीच यूक्रेन से खुद को स्वतंत्र घोषित कर चुके दोनेत्स्क और लुहांस्का इलाके में रूस समर्थित अलगाववादी गुटों ने लोगों को हटाना शुरू कर दिया है। अलगाववादी गुटों ने ऐलान किया है कि वो 7 लाख लोगों को सीमावर्ती इलाकों से दूर शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यूक्रेन के हमले का डर है। भारी तादाद में लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को पहले चरण में निकाला जा रहा है।
रूस ना तो यूक्रेन बॉर्डर पर सीज फायर वायलेशन की बात कबूल कर रहा है, ना यूक्रेन में धमाकों में अपना हाथ मान रहा है। यूक्रेन का दावा है कि दोनेत्स्क और लुहांस्का में खुद हमले करके रूस ने यूक्रेन पर आरोप मढ़ा है ताकि उसे यूक्रेन पर हमले का बहाना मिल जाए। दोनेत्स्क और लुहांस्का में रूस और उसके समर्थकों ने हालात खराब कर दिए हैं। ये हमारे जवानों को उकसाने की कार्रवाई कर रहे हैं, जिसका मुकम्मल जवाब दिया जा रहा है। अभी आम लोगों पर किसी तरह का हमला नहीं हुआ है। इस तरह की कोई घटना अभी नहीं हुई है, लेकिन रूस की तरफ से उकसाने की कार्रवाई की जा रही है। रूस के सेना वापसी वाले दावों के बीच अब अमेरिका ने नया दावा किया है कि यूक्रेन बॉर्डर पर अब रूस के 1,90,000 सैनिक तैनात हैं। अगर ये दावा सही है तो फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये सबसे बड़ी मिलिट्री मूवमेंट है जो इस वक्त यूक्रेन बॉर्डर पर चल रही है। अमेरिका अब रूस को यूक्रेन पर हमला करने से रोकने की अपनी आखिरी कोशिशों में जुटा है। We are deeply concerned that that is not the path that Russia has embarked on, and that everything that we're seeing, including what you've described in the last 24, 48 hours, is part of a scenario that is already in play of creating false provocations. But we are also committed, if Russia takes aggressive action, to ensuring there will be severe consequence in terms of the economic sanctions we have discussed. And we know the alliance is strong in that regard. And again, I thank you for your leadership as a partner in that effort. तो क्या वाकई पुतिन यूक्रेन पर हमला करने का मन बना चुके हैं या अमेरिका सिर्फ दुनिया को डरा रहा है? रूस में इन दिनों जिस तरह की मिलिट्री मूवमेंट चल रही है वो युद्ध के अंदेशे को हवा दे रही है। अमेरिका का आकलन ये है कि अब रूस ने हमले की पूरी तरह से तैयारी कर ली है। अलगाववादी क्षेत्र जो है यूक्रेन के, उनमें 2 जबरदस्त विस्फोट हुए हैं। कुछ मिसाइलें भी दागी गई थी और सीमावर्ती इलाकों में तनातनी बढ़ी है। और इन्हीं सब गतिविधियों को देखकर अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि रूस ने अब अपने सैनिक यूक्रेन में भेजने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली है। और अमेरिका ने यह चेतावनी दी है कि अगर ऐसा हुआ तो ये न केवल यूरोप बल्कि विश्व के लिए एक बुरी घटना होगी। गौरव सावंत, कीव, यूक्रेन आज तक।